तो वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग खुश होंगे, खैर बरकत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं आपको नई वीडियो में लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे आज थर्ड प्रीपोजिशन। हम लोग पहला प्रीपोजिशन देखा इन एट, सेकंड देखा इन इनटू, और आज देखेंगे इन और विद इन। कई लोग विद इन को विथ इन पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसको सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन यदि देखा जाए तो विद इन होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम लोग थर्ड प्रीपोजिशन इन और विद इन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है इन और क्या बोलता है विद इन, देखते हैं। इन का अर्थ केवल में होता है, सुबह में, शाम में, एक साल में, वो वाला में। इन का अर्थ केवल में होता है, जबकि विद इन का अर्थ के अंदर होता है। के अंदर बोले तो साल के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर, वही वाला है ये के अंदर। तो विद इन का अर्थ के अंदर और इन का अर्थ में होता है। जब कोई काम निश्चित समय के अंदर हो तब विद इन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना कि निश्चित समय के लिए क्या बोला गया है कि विद इन का प्रयोग करना है, और अनिश्चित समय के लिए हमें इन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ही विल कम इन ए वीक। तो एक वह आएगा एक सप्ताह में। तो सप्ताह जो एक है वो एक सप्ताह में वो कब आएगा ये कंफर्म नहीं है। वेडनेसडे को आएगा, थर्सडे को आएगा या ट्यूसडे को आएगा, ये कभी कंफर्म नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने अनिश्चित के लिए इन लगा दिया। उसी तरीके से यहाँ पर है ही विल कम विद इन ए वीक, मतलब एक हफ्ता के डेफिनेटली आ जाएगा, एक हफ्ता में, एक हफ्ता के अंदर आ जाएगा। हफ्ता के अंदर आ जाएगा मतलब ये कंफर्म है। तो ये हो गया हमारा निश्चित। तो निश्चित के लिए हमने विद इन लगा दिए, और अनिश्चित समय जिसमें हमको कोई लिमिट नहीं मालूम है कि वो कब आएगा, तो वहाँ पर इन। ठीक है, नोट में देखते हैं दोस्तों। नोट मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है। विद इन का प्रयोग के अंदर के लिए सभी जगह यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी आपको के अंदर का मीनिंग करना हो तो वहाँ पर विद इन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। यू हैव टू वर्क विद इन यूर लिमिट्स, मतलब तुम्हें काम करना होगा सीमा, तुम्हारी सीमा के अंदर, तुम्हारी सीमा के अंदर तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें काम करना होगा। ठीक है। देयर इज नथिंग विद इन यूर कैपेसिटी, यह यूर कैपेसिटी तुम्हारी क्षमता के अंदर नहीं है। ये जो चीज़ है तुम्हारी क्षमता के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर भी विद इन का उपयोग हमने के अंदर के लिए किया, यहाँ पर भी हमने विद इन का उपयोग के अंदर के लिए किया। और जबकि यहाँ पर कोई निश्चित और अनिश्चित समय की बात नहीं हो रही है। ऊपर में हमने देखा निश्चित समय जहाँ होगा वहाँ पर विद इन का उपयोग करेंगे, और जहाँ अनिश्चित समय होगा वहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं है, कोई अनिश्चित समय। यहाँ पर देखा जाए तो समय की बात ही नहीं हो रही है, केवल यहाँ पर हमने के अंदर का मीनिंग हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर के अंदर का मीनिंग निकल रहा है। तो हमने के अंदर के जगह पे हमने विद इन लगा दिया, और यहाँ पर विद इन। इसका मतलब हुआ तुम्हें अपनी सीमा, लिमिट्स मतलब सीमा, अपनी तुम्हारी सीमा के अंदर काम करना होगा। और ये क्या बोल रहा है, तुम्हारी क्षमता के अंदर ये चीज़ नहीं है। देयर इज नथिंग विद इन योर कैपेसिटी। तो इस तरीके से हम इन और विद इन को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इन और विद इन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।